आज हम फ्रस्टम के बारे में जान लेते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, ठीक है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन, जो फ्रस्टम होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन को हम छिन्नक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? छिन्नक कहा जाता है, ठीक है। जो इसका डायग्राम होता है मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम जो होता है तो आप देख सकते हो कि इस आकार का होता है। जैसे ये हमारा कोई क्या है बच्चों, बोलिए, ये हमारा कोई फ्रस्टम है, ठीक है। ये क्या है? फ्रस्टम है, ठीक है। ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम R1 रेडियस देते हैं, ठीक है। ये R2 रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पास से आपने देखा कि ये जो भाग होता है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको फाइंड करने के लिए R1 माइनस R2 करना पड़ता है, ठीक। और ये जो है हमारी क्या है? हाइट है यहाँ पास से, ठीक है। तो अब इसके कुछ परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि इनकी डिफिनीशन क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि जब भी इसकी डिफिनीशन आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कि व्हेन आ कोन कट, जब आप किसी कोन को बेटा कट करोगे पैरेलल टू इट्स बेस के, इस बेस के पैरेलल कहीं से भी आप कट करते हो तो वो एक क्या बनता है बेटा? फ्रस्टम बनता है। लोअर पार्टेबल इज कार्ड फ्रस्टम। वो क्या कहलाता है? फ्रस्टम कहलाता है। अगर आपसे यहीं पास कोई क्या पूछे बेटा? वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू, इसकी जो डिफिनीशन होगी बच्चों, तो वो तो आपको मैंने बता दिया है कि व्हेन आ कोन कट पैरेलल टू इट्स बेस लोअर पार्टेबल इज कार्ड फ्रस्टम। जो लोअर पार्ट होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा फ्रस्टम कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या कहलाता है? तो आपको बताऊं बेटा कि यहाँ पास से 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 क्या कहलाता है? हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कहलाता है। यहीं पास आपसे पूछ ले जाता है कर्व्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम क्या कहलाता है? तो आप इसको शॉर्ट में बोलते हो CSA ऑफ फ्रस्टम। तो आपको बेटा बता दें कि ये क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू बेटा यल कहलाता है, ठीक है। R1 प्लस R2 यल कहलाता है। यहीं पास आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या कहलाता है बेटा? TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो इसको आप बता सकते हो कि पाई R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस पाई, बच्चों यहां से क्या होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर होता है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया है। और यहाँ पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? फ्रस्टम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये क्या पता चल गया बेटा? फ्रस्टम के बारे में थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी रहेगी बेटा, बता सकते हो आप? ये एक्सरसाइज हमारी क्या है, किसमें यूज होगा बेटा? एक्सरसाइज है 13.4 का है, ठीक है। ये क्या है बेटा? 13.4 में इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। बोलिए, क्लियर हो गया आपको ये? चलिए बच्चों, एक अब हम इसके बारे में बेटा इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज कर दूं बेटा। रीड करके समझने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए रीड कर लिए होंगे।
A drinking glass is in the shape of a frustum of cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. बच्चों इसमें बोला गया है कि एक आपको क्या दी गई है, ग्लास दी गई है। देख लो बेटा किस टाइप से ग्लास बनी हुई है। ये हमारी कोई क्या है बच्चों, ग्लास है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये हमारी ये ग्लास है एक, ठीक। ये अपर इन पार्ट है बेटा और वो लोअर पार्ट है, ठीक है। यहाँ से जो ये ग्लास दी गई है आपको, ये तो इसमें बोला गया जो अपर पार्ट है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और इसका डायमीटर कितना दिया गया है, और डाउन लोअर पार्ट का बेटा तो आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर सर दिया गया है, ठीक है। इसकी हाइट भी आपको गिवन है, आपको इसकी हाइट क्या दी गई है बेटा, बोलो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एच होता है, ठीक है, ये R1 होता है, और ये बेटा कितना है, R2 है, ठीक है। यहाँ पास ये आपको गिलास दी गई है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है आपको कि यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सब चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही आपको क्या करना है, यहाँ पर से सॉल्व कर लेना है, बस हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा, पहले गिवन लिख लें सॉल्यूशन में। तो आप क्या डालोगे, गिवन डैट, गिवन डैट, गिवन डैट लिखने के बाद आप बताओगे कि डायमीटर ऑफ द फ्रस्टम, डायमीटर of the diameter of the upper part स्मॉल d इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 4 सेंटीमीटर यहाँ पास दिया गया है। फिर आप बोलोगे एंड रेडियस ऑफ द अपर पार्ट क्या होगा बेटा, R, बोलिए R2 इक्वल टू आपको दिया गया है 4 अपॉन क्या कर लोगे, 2 करोगे बेटा तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पास से बोलोगे कि डायमीटर ऑफ द लोअर पार्ट का क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि स्मॉल, ये D1 आप कर दो, इसको D2 कर दो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहीं से आप बोलोगे कि एंड रेडियस ऑफ द लोअर पार्ट क्या होगा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सर बचेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बेटा। अगर क्लियर हो गया यहाँ तक तो आप इसके बाद क्या बताना चाहोगे, तो आप यही बोलोगे कि हाइट बताना है सर। तो हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा बेटा, स्मॉल h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया गया है, ठीक है बेटा। फिर यहाँ से आप बोलोगे कैपेसिटी ऑफ, आप क्या लिख लो यहाँ पास से, बी नो दैट हम जानते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्टम, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि क्या होगा बेटा, कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम स्मॉल भी इक्वल टू कितना होगा, तो आप यहाँ पास से देख लो बेटा, फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पास से, 1/, कितना होता है 3 पाई h R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, यही क्या होता है बेटा, हमारा फ्रस्टम का बोलिए फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो 1/, कितना हो जाएगा 3 इंटू 22 अपॉन कितना होगा बेटा 7, h बेटा हमें 14 दिया गया है, यहाँ पास 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पास बेटा 1 का होल स्क्वायर, R2 क्या दिया गया है आपको बेटा
सॉरी R1 बेटा दिया गया है आपको 1, R2 आपको दिया गया है 2। तो जो वैल्यू आपने लिया है बेटा उसी को वैल्यू पुट करना है। R1 बेटा आपके पास कितना है 1, ठीक है, R1 कितना है 1 इंटू ये R2 कितना है 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास से आपने बोला कि 1/3 इंटू 7 से बेटा इसको आपने कट किया तो 7 ही आएगा। तो यहाँ से 22 इंटू 7 इंटू बेटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पास से कि सर ये तो 1 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा सर, ठीक है, और यहाँ से बेटा क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसे आपने इतना सॉल्व किया, जब आपने इतना इसे सॉल्व किया बेटा, तो यहाँ से आपने देख पाया कि सर कि 1/3 मल्टीप्लिकेशन 22 इंटू बेटा ये भी कितना होगा 7 इंटू 7, ठीक है, 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलो जब 7 इंटू 7 हो जाएगा बेटा यहाँ पास से, तो आपने देखा कि 1/3 तो दिया गया है बेटा, ठीक है। तो अब इसे जब सॉल्व करते हो आप, तो यहाँ पास से देख लो थोड़ा बेटा, ठीक है, इसके डाउन साइड से, कि इसे जब सॉल्व करते हो तो 1 इसको मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करा देते हैं बेटा, 300 कितना आ जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 8 आएगा, 308 और नीचे बेटा 3 बचेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में रहेगा। जब इसे सॉल्व किया बेटा तो 102 साइड ऊपर क्या आएगा बेटा, तो आप बोल सकते हो कि 2/3 बचेगा, क्या बचेगा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 10, क्या बोल सकते हो बेटा 10 द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा बेटा, तो आपने बोला कि 102 साइड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब होगा कैपेसिटी। तो एक बार बच्चों इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्या करूं बेटा एक्सप्लेन कर दूं। बहुत ही ज़्यादा ये क्या है सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, और आपका इससे टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है बेटा। बोलिए क्लियर है आपको। तो देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया था कि आर ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर दी गई थी, ठीक है, और डायमीटर आपको दिए गए थे 2 एंड सर्कुलर के बेटा 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या बोला कि यहाँ से आपने डायग्राम बनाया, अपर पार्ट को आप 4 सेंटीमीटर लिए और लोअर पार्ट को 2, तो R1 हमने लोअर पार्ट को दिया और अपर पार्ट को बेटा क्या बोला हमने 4 सेंटीमीटर बोला, ठीक है। डायमीटर ऑफ द अपर पार्ट 4 दिया गया था, हमने रेडियस फाइंड किया 2 सेंटीमीटर आया। डायमीटर ऑफ द लोअर पार्ट कितना था बेटा 2 था, और यहाँ पास से हमने डाउन बेटा क्या किया 1 सेंटीमीटर बोल दिया। हाइट दी गई थी बेटा 14 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पास से, ठीक है, हाइट कितनी दी गई है आपको, फ्रस्टम ऑफ कोन कितना दिया गया हाइट, आप बोलोगे 14 सेंटीमीटर। आपने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कैपेसिटी बताने के लिए ग्लास में कितना पानी आ सकता है या कुछ आ सकता है, कैपेसिटी कितनी है ग्लास की, उसको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे 1/3 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया बेटा वैल्यू को पुट किया, ठीक है, और वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको क्या किया सॉल्व किया, डिवाइड करा दिया बेटा, यहाँ से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया 102 साइड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 10 द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, 102 साइड 2/3 आ गया। चलिए आप रीड कर लिए होंगे, मैं बताता हूँ आपको बेटा क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। द स्लेंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular ends 18 centimeter and 6 centimeter। बच्चों एक हमें फ्रस्टम दिया गया है, क्या दिया गया है फ्रस्टम बेटा, ठीक है, छिन्नक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो फ्रस्टम का जो फर्स्ट बेटा अपर पार्ट दिया गया है वो 18 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड सेकंड पार्ट बेटा क्या दिया गया है लोअर पार्ट का बेटा सरकमफेरेंस 6 सेंटीमीटर दिया गया है, या पेरीमीटर बोल सकते हो बेटा या सरकमफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पास से आप डायग्राम थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो ये डायग्राम बेटा हमारा ऐसा कुछ बनेगा, ये हमारा कोई क्या है फ्रस्टम है, क्या है ये बच्चों फ्रस्टम है, ठीक है। इस फ्रस्टम से
आपने देखा कि इसका पेरीमीटर जो आपको गिवन दिया गया है वो कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और इसका बेटा पेरीमीटर जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, बोलिए, बोलो बेटा, पेरीमीटर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता होगा बच्चों कि ये जो क्या है हमारा फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम का ये जो यहाँ से ये क्या होता है बेटा R1 कहलाता है, ठीक है। आप इसको R1 यहाँ पास, ये R2 कहलाएगा, ठीक है। तो जो R1 और R2 हैं यहाँ पास से, तो आपको पता होगा पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो आइए बच्चों इसी को हम क्या करें, सॉल्व कर लें, और सॉल्व करके बेटा क्या करें, सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास से आप क्या करोगे, सोल्यूशन डालोगे, और सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे बेटा, गिवन दैट, क्या लिखोगे, गिवन दैट। गिवन दैट लिखने के बाद आप बताओगे कि पेरीमीटर ऑफ द अपर पार्ट, पेरीमीटर ऑफ द, पेरीमीटर ऑफ द upper part of frustum इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि 18 सेंटीमीटर दिया गया है। अब पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तो आप यही बोलोगे 2 पाई R1 इक्वल टू कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर सर हमें दिया गया है। तो ये R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 18 अपॉन कितना होगा सर, 2 पाई होगा। 2 से आपने इसे जब कट किया बेटा तो 9 जा हुआ, और ये R1 इक्वल टू कितना आ गया, 9 अपॉन पाई आ गया। किसी भी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट, किसी भी बच्चों को यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मैंने बोला पेरीमीटर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ फ्रस्टम कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया गया है। यहाँ से 2 पाई R1 जो होता है पेरीमीटर होता है बेटा, ठीक है, इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। जो R1 है वो बेटा हमने निकाल लिया है, फाइंड कर लिया है 9 अपॉन पाई, ठीक है। अब आगे बेटा पेरीमीटर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू बेटा 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से भी क्या होगा, 2 पाई R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। यहां से आप क्या बोलोगे बेटा, ये भी क्या है सेंटीमीटर में है, यहां भी बेटा क्या है सेंटीमीटर में है, ठीक। तो R2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 अपॉन 2 पाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 2 बन जा 2, 2 3 जा हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू आपको दिया गया बेटा क्या, 3 अपॉन पाई, और ये क्या होगा बेटा सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ें आपको बेटा क्या हो गई हैं, पता चल गई हैं। ये चीज़ें आपको बेटा यहाँ पास से प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको गिवन दिया गया है स्लेंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन 4 दिया गया है। तो आप यहाँ से क्या बताओगे बेटा कि स्लेंट हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा बेटा, बोलो आप, स्लेंट हाइट ऑफ कोन क्या बता रहा था बेटा मैं, स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या दिया गया है, स्मॉल l इक्वल टू आपको बेटा 4 सेंटीमीटर में आपको गिवन है, ठीक है। इतना आपको गिवन है बेटा, ठीक है। अब ये डायग्राम आपने देख लिया होगा, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, यल कहलाता है, स्लेंट हाइट कहलाती है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ डायग्राम को, आप देख लिए होगे बेटा, ठीक है। जब स्लेंट हाइट आपको, इसके बाद आप क्या जानते हो बेटा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, आप क्या लिखोगे बेटा, बी नो दैट में आपने क्या बताया बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है बेटा, तो बता सकते हो आप यही बोलोगे कि पाई R1 प्लस R2 और इंटू बेटा यल होता है। बोलो इतना आपने बोला, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो पाई लिखा रहने दो कि आप
R1 कितना दिया गया है आपको गिवन में, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा, प्लस R2 कितना दिया गया है गिवन में, आप बोलोगे 3 अपॉन सर पाई गिवन है, और इनटू में बेटा क्या है यहाँ पास से यल कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे कि सर 4 दिया गया है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, पाई रह आएगा इनटू बेटा पाई 9 प्लस कितना होगा 3, ठीक है, और इनटू में बेटा क्या रहेगा 4 ही रहेगा, तो पाई मल्टीप्लिकेशन 12 अपॉन कितना बचेगा बेटा, पाई बचेगा, और इनटू ये 4 हो जाएगा। यहाँ से पाई को आपने कट कर दिया, तो यहाँ से 12 इंटू बेटा कितना बचा, 4 बचा, और वो भी क्या है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में है बेटा। ठीक है, यहाँ पास से आपने बोला कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सर। ठीक है, यही आपका बेटा क्या है आंसर है। तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि 10 द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यही बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, एक बार आप बेटा इसको क्या करो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझा दूं बेटा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। चलिए देखिए, गिवन दैट मैंने ये कहा बेटा कि पेरीमीटर आपको इसमें दिया गया था कि स्लैंट हाइट आपको गिवन थी फ्रस्टम की 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपको गिवन थे बेटा 18 सेंटीमीटर अपर पार्ट का और लोअर पार्ट का बेटा 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम निकालना था हमें, तो हमने पेरीमीटर ऑफ द कंपेयर करा दिया पेरीमीटर से बेटा किसको, 18 सेंटीमीटर दिया गया था, जिससे हमें R1 क्या हो गया, मिल गया 9 अपॉन पाई सेंटीमीटर। फिर पेरीमीटर ऑफ द लोअर पार्ट को भी कंपेयर कराया बेटा, तो R2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 अपॉन पाई सेंटीमीटर। ठीक है, फिर स्लैंट हाइट हमें दी हुई थी बेटा, गिवन था स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितना दिया गया है, L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर आप यहां पास से देख सकते हो कि बी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम आपको पाई R1 प्लस R2 और इनटू में L है बेटा, पाई 9 अपॉन पाई, ठीक है, प्लस 3 अपॉन पाई वैल्यू पुट कर दिया आपने, यहां से सॉल्व किया एलसीएम लेकर के, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और 12 इंटू 4 बेटा आपको बच्चे को पता है कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पास से आपने बेटा इसको फाइंड कर लिया है। ठीक है, और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटा लाइक किया करिए। ठीक है, और वीडियो को बेटा शेयर कीजिए, और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो क्या करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपने रीड कर लिया होगा बच्चों। चलिए मैं आपको समझा देता हूं क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फीज द कैप यूज्ड बाय द ट्रूक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम। एक बच्चों हमें क्या दिया गया है, फीज दिया गया है, फीज जो कि वो क्या है, कैप है, फीज की कैप है जिसका नाम क्या है बेटा, ट्रूक है। ठीक है ना, ये जो शेप है उसका वो क्या है, फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ द कोन। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, जो बेटा बड़ा साइड है, ठीक है ना, अपर साइड है, वो क्या कहलाएगा हमारा, बोलो 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, ऊपर अपर साइड का बेटा 4 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लेंट हाइट आपको बेटा कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि एरिया ऑफ मटेरियल, उसको बनाने में एरिया ऑफ मटेरियल कितना लगेगा बेटा, उसमें मटेरियल कितना यूज होगा। तो आइए बच्चों इसमें गिवन डेट लिख करके हम इसे क्या करें, समझ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से पहले मैं यहां पास आपके लिए डायग्राम बना दूं बेटा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, हमारा कोई फ्रस्टम है, क्या है बच्चों, फ्रस्टम है, ट्रूक इसी शेप का है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि जो इनकी रेडियस है बच्चों, ठीक है, R1 आपको दिया गया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और R2 आपको बेटा दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, बाहर लिख देते हैं बेटा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर R2 आपको गिवन है। ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि जो इसकी स्लेंट हाइट है बेटा, कौन सी हाइट है, स्लेंट हाइट है, ये हाइट
L इक्वल टू कितना दिया गया है आपको बेटा 15 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक है, जो अब आइए बच्चों यहां से हम सॉल्व करेंगे। आप लिखोगे गिवन दैट यहां से आप बताओगे कि रेडियस ऑफ द, क्या बताओगे बेटा, रेडियस ऑफ द अपर पार्ट इस R2 इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द लोअर पार्ट क्या दिया गया है, R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है बेटा। ठीक है, यहाँ पास आपको स्लेंट हाइट भी दी गई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम स्मॉल l इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया गया है बच्चों। ठीक है, दिया गया है, आप बोलोगे यस सर। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो बेटा कि बी नो दैट, हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, तो आप बोलोगे कि एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि CSA ऑफ क्या होगा बेटा, बोलो, फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ अपर पार्ट। ठीक है, आप एरिया बता रहे हो बेटा किसका, CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA आप पूरे फ्रस्टम का आप बता रहे हो एरिया। उसके बाद आपने बोला कि एरिया जो बताएंगे अपर पार्ट का भी क्या करेंगे बेटा, बताएंगे यहाँ पास से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पास से बोलोगे कि सर पाई R1 प्लस R2 इंटू यल होता है, क्या हमारा CSA होता है। ठीक है, यहाँ पास से आप बता दोगे कि पाई R1 होगा यहाँ से। ठीक है, पाई R1 यहाँ पास होगा बेटा। ठीक, अब इसे आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो जब सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ क्या आएगा, बोलो, आपको हीरो बनने की आवश्यकता यहाँ पास बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी से बेटा पाई की वैल्यू आप पुट कर दो 22/7। इसे हम लास्ट में बेटा पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पास से कॉमन आ जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी और इसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको समय लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जैसा मैं सिखाऊंगा वैसे ही आपको सीखने की आवश्यकता है। तो R1 की वैल्यू आपको दी गई है बेटा, कितनी दी गई है, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर सर गिवन है। R2 की बेटा वैल्यू कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर इंटू L कितना दिया गया, 15 प्लस यहाँ पाई रहेगा बेटा, और ये क्या है हमारे पास, बोलो, ये हमें 4 दिया गया है, इंटू 4 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास से आप क्या करोगे, यहाँ पास से आप क्या कर सकते हो बेटा, तो यहाँ पास से आप क्या कर सकते हो बेटा, ये क्या था यहाँ पास R2 अपर पार्ट जो है हमारा बच्चों वो क्या है, R2 है। तो जब R2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पास से बेटा इसको क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो इधर साइड आपने इसको सॉल्व जब करोगे तो देखो बच्चों पाई इंटू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये 14 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 15 प्लस ये कितना होगा 16 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया बेटा 210 पाई प्लस 16 पाई हो जाएगा। अब इनको बेटा आप जब ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो 200 कितना हो जाएगा 26 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो 226 इंटू 22 अपॉन कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अब इसे आपस में जब आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे बच्चों 226 को 22 से मल्टीप्लिकेशन जब कराते हो आप तो कितना आ जाएगा आपका, बोलिए 49 72
ठीक है, 4972/7, और जब आप इसको डिवाइड करते हो बेटा तो क्या आ जाएगा बोलो, तो 710 साइड 2/7 सेंटीमीटर में आपका आंसर बेटा स्क्वायर में आ जाएगा। और आप यहाँ से बोल सकते हो कि 10, क्या लिखोगे बेटा, 10 द एरिया ऑफ मटेरियल, यूज्ड फॉर क्या है बच्चों, मेकिंग इट इक्वल टू कितना होगा बेटा, आप बोलोगे 710 साइड 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लो अच्छे से, एक बार देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन आपको कर दूं जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए बच्चों। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं आपको अगेन। चलिए देख लीजिए, इसमें बोला गया था बच्चों कि एक चीज है जिस द कैप यूज्ड, उसमें एक कैप लगाना है जो कि ट्रूक्स होगा। ठीक है, जो ट्रूक है वो किस शेप का है, फ्रस्टम की जैसा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इसका रेडियस दिया गया, जो ओपन साइड है, खुली हुई साइड है, उसका 10 है बेटा। ठीक है, जो ये नीचे साइड का कितना है बेटा, R1 जिसको आपने माना है वो 10 सेंटीमीटर है। एंड अपर पार्ट बेस, ऊपर का बेस जो है बच्चों, ये R2 आपने इसको बोला है, R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप इरेज कर सकते हो अगर दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, लोअर पार्ट भी बता दिया। स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम आपने बताया कि सर 15 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। देखो बेटो, स्लेंट हाइट आपको दी गई 15 सेंटीमीटर। फिर यहां से आपने बोला वी नो दैट एरिया ऑफ, जो पूछा गया था मेक मटेरियल यूज, बेटा कितना यूज होगा उसमें मटेरियल, आपने बोला कि CSA निकाल देंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकाल दोगे बेटा, और प्लस कर दोगे एरिया ऑफ अपर पार्ट से। और ये फार्मूला मैंने रखा बेटा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या आ गया बेटा, 710 2/7 एक्सप्लेन करके बताऊं। चलिए रीड करिए, चलिए रीड कर लिए होंगे आप। देखिए, अ कंटेनर ओपेंड फ्रॉम द टॉप and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper end are 8 centimeter and 20 centimeter respectively। तो बच्चों इसमें दिया गया है हमें कि जो एक हमारे पास क्या है बच्चों, फ्रस्टम है। देखो डायग्राम कैसा है बच्चों, ये हमारा कोई क्या है, फ्रस्टम बन रहा है। ठीक है, फ्रस्टम, ये फ्रस्टम जो है बच्चों, तो इसमें बोला गया है कि जो रेडियस है इसकी, ठीक है, देखिए ये जो है बेटा हाइट है, हाइट हमारे कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, और रेडियस जो दिया गया है बेटा R, बोलो R2 जो दिया गया है, R1 जो दिया गया है बच्चों, R1 इसको दे देते हैं नाम, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और R2 जो दिया गया है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पास से आपको बेटा बताना क्या है, स्लेंट हाइट पहले निकालना है, तो L इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ठीक है, स्लेंट हाइट। तो आइए बच्चों गिवन डाल करके हम इसे क्या करें, सॉल्व करके सीख जाएं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से मैं सोल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन से आपने डाला गिवन दैट में आप लिखोगे रेडियस ऑफ द फर्स्ट अपर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम स्मॉल R2 इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, फिर आपने बताया कि रेडियस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम R1 इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, तो आप बोलोगे कि 8 सेंटीमीटर आपको
दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों? 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। फिर आपने बोला कि एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम, क्या बच्चों? फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है बच्चों? स्मॉल एच इक्वल टू आपको बच्चों कितना दिया गया था? 16 सेंटीमीटर। जो गिवन दिया गया था वो आपने यहां पर लिख लिया। अब आप बताओगे स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन कितना दिया गया है बच्चों? यल इक्वल टू आप बताओगे कि होता क्या है? तो अंडर रूट R1 माइनस R2 प्लस होल स्क्वायर प्लस H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब आप पुट करते हो तो R1 की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों? तो आपने बोला 20 का होल स्क्वायर है सर, 20 माइनस क्या हो जाएगा? 8 का क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। फिर H का बेटा क्या है? 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही ना बोलोगे आप? फिर यहाँ से आपने जब सॉल्व किया तो बोला कि 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर हुआ सर। ठीक है, फिर यहाँ पास से आपने बोला कि 144 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 256 होता है। यस, हाँ बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, तो फिर आपने बोला यहाँ से कि अंडर रूट कितना आ जाएगा सर? तो 400 आ जाएगा, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपका बेटा फ्रस्टम ऑफ द कोन आ गया। कितना आ गया बेटा? 20 सेंटीमीटर आपका फ्रस्टम ऑफ कोन आ गया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दें जिससे आपको क्लियर हो जाए बच्चों। ये देखिए बच्चों, 20 सेंटीमीटर आपका फ्रस्टम ऑफ द कोन आ गया है। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाला बेटा? फ्रस्टम आपको निकाला। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? तो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर बताना है, मींस वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम बताना है आपको। तो देखिए यहां से अब मैं इस डायग्राम को बेटा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आपने देख लिया होगा डायग्राम किस टाइप से बना हुआ है टैंक। अब यहां से आप बताओगे कैपेसिटी ऑफ क्या बच्चों? फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्या बेटा? फ्रस्टम इक्वल टू क्या होता है? तो आप बताओ बेटा, बोलो क्या होता है फ्रस्टम का फार्मूला? आप बताओ वॉल्यूम निकालने का। तो आप यही बोलोगे ना कि 1/3 होता है सर। बोलिए पाई, बोलो बेटा H R1 प्लस R2 का क्या होता है बेटा? बोलो R1 प्लस R2 का क्या होता है? बोलिए R1 स्क्वायर होता है और R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 का इंटू होता है। ठीक है, अब सही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करोगे बेटा? वैल्यू पुट कर दोगे। और वैल्यू क्या पुट करनी है? तो आप यही बोलोगे कि 1/3 इंटू पाई की वैल्यू सर क्या दिया गया है? तो देखो बेटा 3.14 दिया गया है पाई की वैल्यू, यही आपको पुट करनी है। क्या है? 3.14 इंटू H बेटा 16 दिया गया है ना? तो R1 का स्क्वायर बेटा लिखा है 20 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस R2 8 का होल स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लिकेशन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पास से? बोलो 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या कहते हो कि 1/3 इंटू 3.14 इंटू बेटा 16, इनको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इंटू में रहेगा बेटा। ठीक है, तभी तो ब्रैकेट में रहेगा। तो 400 प्लस ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस ये कितना होगा बेटा? तो आप बोलोगे कि 20, तो 160 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इनको क्या कर लें? हम ऐड कर लें। तो 3.114 इंटू 16 और बेटा मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो जाएंगे बताओ? मल्टीप्लिकेशन में 624 हो जाएंगे बेटा, 624। जब आप इसको कट करते हो तो ये देखो बेटा क्या होगा? 2 जा 0 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने बताया कि 3.14 इंटू 16 इंटू 208 हुआ बेटा। बोलिए यहाँ तक आप अगर कर लिए हो तो देखो बेटा, अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन जब कराते हो तो कितना आ जाएगा? तो आप इसको
मल्टीप्लिकेशन करा करके चेक कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। 10,499 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 92 हो जाएगा बेटा, ठीक है, सॉरी 92 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको बेटा क्या बताना है, लीटर में बताना है, ठीक है। जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको तो 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, लगभग 45 के आसपास लीटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या? एक बार सभी बच्चे बोलें, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या बच्चों? हाँ, हो गया होगा, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पास से कॉस्ट ऑफ द लीटर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द 1 लीटर इक्वल टू 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप बताओगे कॉस्ट ऑफ द 10.45 लीटर इक्वल टू 20 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 10.45 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने जब सॉल्व किया बेटा तो इसको इंटू कराओगे तो कितना आएगा, 200, बोलिए बेटा 209 रुपीज़ हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इतने लीटर रुपए बेटा क्या होगा, मिल्क का लगेगा आपको, ठीक है। 1 लीटर मिल्क यहाँ पास लिखना है बेटा, क्या लिखना है, मिल्क, MILK मिल्क, ठीक है। देख लो एक बार देख लीजिए, क्लियर है क्या आपको, बोलिए। क्या बच्चों दिख नहीं रहा है मल्टीप्लिकेशन? बच्चों यहाँ पास क्या लिखा हुआ है देखो अच्छे से, तो ये इक्वल टू बेटा कितना है, 209 रुपीज़ है बेटा, ठीक है। एक मिनट, कितना दिया गया है, 209 रुपीज़ में है बेटा, ठीक है। ये अब दिख रहा होगा आपको, देखो कॉस्ट ऑफ द 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 20 रुपीज़ दिया गया था आपको, ठीक है, ठीक। और कॉस्ट ऑफ द 10.45 लीटर इक्वल टू 20 इंटू 10.45 इक्वल टू कितना दिया गया है, 209 रुपीज़ दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो आगे बढ़ने से मीन्स ये है बेटा कि अभी आपको क्या बताया गया है, आगे भी आपको बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। तो चलिए देख लीजिए, इसको भी देख लो बेटा, ठीक है। आइए इसे भी आप समझ लीजिए, उसके आगे का देखिए। आपने बताया कि एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन कंटेनर इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो बोलो, आपने फार्मूला बोला कि सर फार्मूला तो क्या होगा यहाँ पास से, तो आपने बताया कि बोलो बेटा क्या हो सकता है, तो पाई R1 प्लस R2, ठीक है, बोलिए इंटू L, ठीक है, इंटू L प्लस क्या होगा बेटा, पाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा एरिया निकालने का फार्मूला है। पाई कितना दिया गया है, तो पाई की वैल्यू आप पुट नहीं करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा बेटा। तो R1 कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये बेटा R2 बोलिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 20 प्लस पाई की वैल्यू बेटा नहीं पुट करनी है हमें, इंटू R2 बेटा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने बताया कि पाई 28 इंटू कितना होगा बेटा 20, ठीक है, प्लस पाई इंटू बेटा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इनको अगर आप ऐड करते हो, मल्टीप्लिकेशन कराओगे बेटा तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 0 लिख जाएगा, 8 2 जा 16 का 6, 2 2 जा 4 और 1 5 और ये पाई बेटा, ठीक है, प्लस 560 पाई आ गया, यहाँ से बेटा 64 पाई आ गया। इनको जब सॉल्व किया आपने तो क्या आ जाएगा बेटा 624 पाई आ गया, ठीक है। ये बेटा किस में आया है, बोलो सेंटीमीटर में आया है, बोलो बेटा किस में आया है, बोलिए सेंटीमीटर में आया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि बोलिए कॉस्ट ऑफ
क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ, बोलिए बेटा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन कंटेनर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे ₹8, ₹1 लग रहे हैं, ठीक है, बोलिए बेटा ₹8 लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बता दोगे कि कॉस्ट ऑफ 624 पाई इन कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 624 पाई और इंटू में बेटा कितना हो जाएगा, तो इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बेटा क्या करोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ पास क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पास से, ठीक है। यहाँ पास अब पाई की आप क्या करोगे बेटा, वैल्यू रख दोगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 624 इंटू 3.14 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। तो अब आप बेटा यहाँ से क्या कर सकते हो, 624 इंटू 314 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि 100 हो जाएगा सर, सॉरी 1000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 हो गया। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या आया बेटा, तो आप कर लेना सॉल्व इसको बेटा, बहुत सिंपल है, इंटू करा के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, पॉइंट लगा देना है, 156.75 बेटा क्या हो जाएगा, रुपीज में आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपको बेटा, बोलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बेटा, अगर क्लियर हो गया तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको बेटा। बोला गया फिर, ठीक है, एरिया ऑफ मेटल, कितना ज़्यादा बेटा एरिया बनाने में मेटल का यूज हुआ कंटेनर को, ठीक है। तो यहाँ से आपने पाई की वैल्यू रखी, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आपने बेटा क्या आया, 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन कंटेनर बेटा ₹8 लग रहे थे। यहाँ से आपने बेटा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपने क्या किया बेटा, इंटू करा के 156.75 आया बेटा और पॉइंट लगा दिया बेटा, तो क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेटा बड़ा था, ठीक है, लेकिन था बहुत आसान बेटा, ठीक है। तो आप इसे 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपसे ये क्वेश्चन आने लगेगा, ठीक है। 5th है, आइए बच्चों इसे आप रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बच्चों समझाऊं। चलिए रीड कर लिए होंगे आप। मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर height and whose vertical angle is 60 degree is cut into 2 parts of the middle of its height by a plane parallel to its base। बच्चों एक हमें राइट सर्कुलर कोन दिया गया है, आइए बच्चों देख लेते हैं किस टाइप से दिया गया है, तो आप समझिएगा यहाँ पास से, ये हमें कोई कोन दिया गया है, ठीक है, ये देखिए बच्चों ये कोन है, इसमें बोला गया है कि जो ये एंगल है यहाँ पास ऊपर का, ये कितने डिग्री का है बच्चों, तो 60 डिग्री का है, ठीक है। फिर बोला गया है कि वर्टिकली आप इसको क्या करते हो, बोलो कट करते हो इक्वली, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये 30 डिग्री इधर साइड का हो जाएगा और 30 डिग्री इधर साइड का हो जाएगा, ठीक है। और हाइट आपको कितना दिया गया है, आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर सर हमें दिया गया है, बोलिए यही दिया गया है ना, हाँ। अब बोला गया है कि इक्वली इसको क्या किया जाता है, बीच से बेटा कट किया जाता है, और जब कट किया जाता है तो आपको पता होगा बच्चों कि ये क्या होगा, इक्वली कट होगा तो ऊपर का बेटा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा और नीचे का भी हाइट कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर होगी। बोलिए क्लियर है, बोलो बच्चों क्लियर है क्या आपको। और इसमें बताया गया है आपको कि इसको आप A B C D E F और ये बच्चों G नाम दे दो, ठीक है। अब इससे बच्चों हम क्या करेंगे, आगे देखिए क्या बोला गया है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू अ वायर
ऑफ डायमीटर 1.1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। बच्चों बोला गया है कि ये जो नीचे फ्रस्टम है, फ्रस्टम को पिघला करके मेल्ट करके बेटा एक वायर बनाया जाता है, और वायर की जो भी बेटा क्या होगी, आपको डायमीटर दी गई है 1/16 सेंटीमीटर, लेकिन आपको फाइंड करना है बेटा लेंथ ऑफ द वायर। तो आइए बच्चों इसे हम गिवन लिख करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप बच्चों डायग्राम अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखिए आप यहाँ से क्या कहोगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखोगे गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट लिखने के बाद आप बताओगे कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या लें बेटा, AEF, AEF से आपने बताया कि सर A और G अपॉन AG अपॉन सॉरी E, और स्टार्टिंग में आप क्या बता सकते हो कि जो हमारा EG है बच्चों, EG अपॉन AG, कैसे देखो बेटा, E और G ये जो लाइन है, और ये बच्चों A और G ये भाग हम डेटा क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ये एंगल। तो आपने बोला कि EG अपॉन AG इक्वल टू 10/30 दिया गया है हमें, ठीक है, 10/30 दिया गया है। तो AG अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से AG कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे कि 10 दिया गया है, हाइट बेटा AG 10 दिया गया है ना, आपने लिखा भी है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/√3। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको आ गया बेटा EG इक्वल टू बोलिए 10/√3 आ गया, ठीक है। ये हमें क्या मिला बेटा, बोलो, ये हमें EG की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आगे आप करोगे, अब बोलोगे बड़े वाले ट्रायंगल का आप बताओगे, इन ट्रायंगल ABC की बात कर लेते हैं, किसकी बेटा, ABC की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ABC की बात कर रहे हो तो यहां से आपने बोला कि सर इस बार क्या होगा, बोलो बेटा, बोलिए, BD अपॉन क्या होगा बेटा, BD अपॉन बोलिए तो AD इक्वल टू, यहां पास से बेटा आप बोलोगे कि 10/30 ही होगा। फिर यहां से आपने बताया कि जो सर BD है, तो BD लिखा रहेगा नीचे 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 1/√, बोलो बेटा 1/√3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपने बताया कि सर हमें ये तो पता चल गया, लेकिन हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा करेंगे। तो यहाँ से आपने बताया कि जो BD हो जाएगा, तो BD इक्वल टू हमें मिल जाएगा 20/√3 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम, बोली, इफ़ एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बच्चों यहाँ से आप बताओगे, इस डायग्राम को मैं अब बच्चों इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने डायग्राम देख लिया होगा, ठीक, क्लियर आपको समझ में अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपने बताया कि रेडियस ऑफ द अपर फ्रस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि क्या आ गया है, 10/√3 आ गया है, ठीक है। फिर आपने बोला R1 नाम दे दी बेटा इसको, हाँ ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ से बेटा, और यहाँ आप क्या बताओगे, रेडियस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ फ्रस्टम R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 1 मिनट बच्चों, 20/√3 हो जाएगा। क्यों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप बताएं बेटा कि हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे स्मॉल h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है फ्रस्टम का बेटा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट जो फ्रस्टम था हमारा, उसी का भाग बेटा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से बोलोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो
दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, फ्रस्टम इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलो बेटा 1/3 पाई, बोलो बेटा 1/3 पाई h, क्या होगा R1, बोलो बेटा क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होगा। बोलो क्लियर है यहाँ से। अब वैल्यू आप पुट करोगे बेटा, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू क्या होगा बेटा यहाँ से, तो आपने बोला कि R1 हमें दिया गया है क्या बेटा 10/√3 दिया गया है, ठीक है, यही दिया गया है, और इसका होल स्क्वायर है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, प्लस R2 कितना दिया गया 20/√3 का क्या दिया गया है, होल स्क्वायर दिया गया है, प्लस क्या होगा 10/√3 इंटू 20/√3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, सब समझ में आ रहा है, तो 1 बेटा यहाँ 3 लिखा रहेगा, 22 यहाँ बेटा नीचे 7 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपने बोला कि स्क्वायर होगा 100 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, √3 की बेटा इंटू कराते हैं, √3 हाफ होता है 3 का, तो अब ये क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या होगा 400 क्या हो जाएगा 3, 400 कैसे आया, स्क्वायर होता है 20 का बेटा, प्लस यहाँ देखो बेटा मल्टीप्लाई कराओगे 200 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इन सबको आप क्या करोगे बेटा ऐड कर लोगे, अब इन सबको आप क्या करोगे बेटा ऐड कर लोगे, ठीक है, जब ऐड करते हो आप तो क्या होगा, तो 1/3 इंटू 22/7, बोलो ऐड करने पे आएगा बेटा इंटू 3 इन सबको ऐड अगर करते हो तो 4/2 बेटा क्या होगा, आप बोलोगे, बोलो बेटा 4/2 कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 और 1 7, 700/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इफ़ एनी स्टूडेंट, बोलिए, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। जब आपने इसको इंटू कराया बेटा, मल्टीप्लिकेशन कराया, तो क्या आ जाएगा 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बोलिए, बोलो बेटा, क्लियर हो गया ना। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम बेटा आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऐसे इरेज कर दूं बेटा ना, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जो हमें एंगल मिले थे बेटा, तो यहाँ एंगल हमने सॉल्व किया था इन ट्रायंगल AEF, जो हमारा कोण था, कोण के एंगल को हमने क्या लिया था बेटा AEF को लिया था, तो EG/AG इक्वल टू 1030 आया था। तो यहाँ से हमने बेटा पाइथागोरस वो फार्मूले से हमने क्या किया, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती थी, EG इक्वल टू कितना होता था 10/3 आ जाएगा, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। फिर यहाँ पास बड़े वाले ट्रायंगल को लिया बेटा, ठीक है, ABC से, तो BD अपॉन क्या हो गया AD इक्वल टू 1030 हुआ, तो BD अपॉन आपको पता है AD हाइट है, तो 20 इक्वल टू 1/√3 आया, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा B 20/√3 आ गया। और यहाँ से बेटा हमने ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट का बेटा क्या बता दिया, बोलिए रेडियस बता दिया, ठीक है, और हाइट आपको दी गई थी। अब उसके बाद आप फार्मूला जानते थे वॉल्यूम फाइंड करने का, आपने ये वॉल्यूम निकाल दिया, किसका, फ्रस्टम का। चलिए अब आगे देखिए बेटा, यहाँ से फ्रस्टम की वैल्यू आ गई है ना, तो अब आपको दिया गया है यहाँ से देखो बेटा कि रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ द, क्या बोला गया है, अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा लिख सकते हो, अ वायर ऑफ डायमीटर, 1 मिनट रुकना बेटा, डायमीटर क्या हो जाएगा 1/16 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन आपको रेडियस बताना है, तो आप क्या कहोगे, एंड रेडियस ऑफ द, क्या बेटा बोले, वायर, क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 1/16 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 132 सेंटीमीटर
होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर होगा। फिर आपने यहाँ से लेट लिया, आपने बोला कि लेंथ ऑफ वायर स्मॉल एल इक्वल, बेटा आप यहाँ से स्मॉल एल ले लो के नाम, ठीक है, यही तो लेट करना है हमें, ठीक है। फिर आगे आपने बताया कि वॉल्यूम ऑफ वायर, अब वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू एरिया ऑफ, जब वॉल्यूम ऑफ वायर आपको निकालना तो आप बोल सकते हो कि क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या फार्मूला होगा, तो आप बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर होता है और इनटू बेटा यल हो जाएगा, तो यही फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। फिर यहाँ से आप जब क्या करते हो बेटा, वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 22 अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, बोलिए, 22 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। आप यही बोलने वाले हो ना, ठीक है। अब आर आपको क्या दिया गया है, 1/32 का होल स्क्वायर इंटू यल आपको बेटा फाइंड करना है, बोलो बेटा, यही है ना। अब दोनों को बेटा आप कंपेयर करा दोगे, दोनों को आप क्या करा दोगे बेटा, कंपेयर करा दोगे, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या बोलते हो कि वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बेटा, बोलिए, फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। तो आपने वायर का और फ्रस्टम का आपने क्या करा दिया बेटा, कंपेयर करा दिया। तो कंपेयर कराने पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपको ये दिया गया है, क्या आया है, 22,000 अपॉन 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 1/32 का होल स्क्वायर है बेटा ना। तो इसको आप सॉल्व कर लो यहाँ पास से, तो 1 बाई कितना होगा, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 10, बोलो बेटा 24, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। एल, तो अब एल को बेटा क्या करोगे, उस साइड ट्रांसफर कर दोगे। आप बोलोगे यस सर, ऐसा ही करेंगे। तो जब ट्रांसफर करोगे आप, तो ये क्या होगा, 22,000 तो लिखा रहेगा आपके पास 9, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, 7 अपॉन बेटा 22 होगा। आप बोलोगे यस सर। फिर इसे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा बेटा, 10 24/1 नीचे लिख लोगे बेटा। तो अब यहाँ से आपने जब सॉल्व किया 22 से इसको सॉल्व किया तो कितना आया बेटा, 1000 आ गया। अब ये बाकी तो कट नहीं रहे हैं बेटा, सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। तो आप देखो बेटा यहाँ पास से इतना कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब आगे बेटा मैं इधर साइड का थोड़ा इरेज करने वाला हूँ आपको, ठीक है। कंपेयर कराने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ से कंपेयर कराने के बाद आप देखो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बचा कितना आपके पास, तो आप बोलोगे 7000 इंटू 1024 अपॉन कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। यही दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब इसे जब यल आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा बेटा, बोलो, इसे जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा बताओ बेटा। तो आप यही बोलोगे कि सर 796,444 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 44 आ जाएगा सर। सेंटीमीटर किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर में हमें फाइंड ही नहीं करना है, आपको फाइंड किस में करना है बेटा फिर। तो आप बोलोगे कि सर हमें किस में करना है फाइंड, 796.44 मीटर में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, मीटर में फाइंड करना है। तो आपने बेटा ये फाइंड कर ली। अब आप यहाँ पास से लिख सकते हो 10 द लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल एल इक्वल टू कितना है बेटा, 796.44 मीटर। और यही बच्चों आपका क्या है, आंसर है। एक बार आप इसको क्या करो बेटा, देख लो अच्छे से, फिर मैं एक बार थोड़ा सा इतना आपको एक्सप्लेन कर दूं। देख लो बेटा, चलिए
समझा देता हूँ बेटा फिर से एक बार। आपने बोला कि वायर का जो आपको डायमीटर दिया गया था वो 1/16 सेंटीमीटर था, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द वायर, कितना आपने रेडियस निकाला, तो क्या हुआ 1/16 था ही बेटा, डिवाइड में हो जाता तो हमने इनटू में डाइट कर लिया और बताया क्या बेटा 1/32 आ गया। रेडियस हमने फाइंड किया है, आर बेटा फाइंड किया है, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ द वायर हमने मान लिया बेटा यल है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द वायर, वायर का वॉल्यूम बताओ या एरिया क्रॉस सेक्शन बता दो बेटा लेंथ इंटू में करके। तो आपने बोला पाई आर स्क्वायर इंटू यल, ठीक है। आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपने बताया कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, कंपेयर कराया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना दिया गया था 22,000/9 हुआ। फिर आपने क्या किया कि आपने यल को बेटा क्या किया, लेंथ को इधर ही साइड रहने दिया और उसको उस साइड ट्रांसफर किया, तो बाकी बेटा क्या हो गए, रिसिप्रोकल हो गए। और रिसिप्रोकल होने के बाद 22 से 22,000 बेटा क्या हुआ, कट हुआ तो 1,000 बचा, ठीक है। यहां से आपने इनको मल्टीप्लाई करा के बेटा डिवाइड करा दिया। डिवाइड कराने पे हमें क्या मिला, बोलो बेटा, बोलिए, 7,96,444.44 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। लेकिन हमें सेंटीमीटर में चाहिए ही नहीं था, हमें बोला क्या गया था मीटर में बताने को। तो जब मीटर में बताने के लिए बोला गया है 796.44 मीटर आ गया। तो यहां से आपने बताया 10 द लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल यल इक्वल टू कितना है 796.44 मीटर है बेटा, ठीक है। तो आज बेटा ये क्लास आज की यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू क्लास, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।